जय हिंद साथियों। एमपी जीके में हम मध्य प्रदेश के इतिहास को क्रम से अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने 12 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास में हमने मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास को कंप्लीट कर लिया, मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास को भी हमने कंप्लीट कर लिया। आज से हम मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास में मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से कवर करेंगे। यह प्राचीन इतिहास में हमने पढ़ा था, मध्यकालीन इतिहास भी कंप्लीट कर चुके हैं और आगे हम स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि हम ये टॉपिक पूरे कवर करेंगे। यह वीडियो एमपीपीएससी प्री मेंस सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और एमपीपीएससी अन्य एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराता है, जिसमें कि बहुत 50 प्रश्न रहते हैं, क्योंकि एमपीजीके से संबंधित, तो उसके लिए भी यह इम्पोर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश में तैयार हो चुकी थी। अंग्रेजों की कुटिल राजनीतिक मंशा के विरुद्ध 1857 के पूर्व भी कुछ राजाओं ने साहस के साथ मध्य प्रदेश में विद्रोह का झंडा बुलंद किया। इसमें 3 विद्रोह मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। महाकौशल क्षेत्र में विद्रोह, इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पर 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं मध्य प्रदेश कारण क्षेत्र पर विद्रोह और मुख्य नेतृत्वकर्ता और उनके क्षेत्र हम देखेंगे। तो सबसे पहले है महाकौशल क्षेत्र में विद्रोह। तो परिचय, मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह 1818 में हुआ। आईएमपी है। क्षेत्र था महाकौशल। अंग्रेजों द्वारा नागपुर के शासक अप्पाजी भोसले को मंडला, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा और नर्मदा कछारा क्षेत्र छोड़ने हेतु बाध्य करना था। इसका कारण संघर्ष। अब सैनिकों के सहयोग से मुल्ताई, बैतूल में अंग्रेजों से युद्ध किया गया। अप्पाजी भोसले पराजित हुए थे। चैन सिंह का विद्रोह इम्पोर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट प्रश्न आ जाते हैं। कुंवर चैन सिंह ये राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। कई बार प्रश्न आया है, एमपीपीएससी ने पूछा है कि चैन सिंह का संबंध किस रियासत से है, तो नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। उपनाम मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद मध्य प्रदेश के मंगल पांडे। भील विद्रोह 1818 ईस्वी। 19वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के दमन से क्रांतिकारी राष्ट्रीयता की लहर खानदेश पहुंची तथा भीलों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों द्वारा विद्रोह का कारण पेशवा मंत्री त्र्यंबक को बताया गया। माना जाता है कि उसने आदिवासियों को अंग्रेजों के विरुद्ध प्रेरित किया था। दमन पेंशन का प्रलोभन तथा सैन्य शक्ति के प्रयोग द्वारा किया गया। संघर्ष 1824 ईस्वी में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मेडॉक के साथ भीषण संघर्ष किया। अंगरक्षक हिम्मत खां व बहादुर खां के साथ सीहोर में ब्रिटिशर्स के विरुद्ध संघर्ष किया। शहीद सीहोर के दशहरा मैदान में 24 जून 1824 को शहीद हो गए। छतरी दशहरा मैदान सीहोर स्मारक सीहोर में निर्मित किया गया। ये कुंवर चैन सिंह के बारे में है पूरा डाटा। 2015 से प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश शासन द्वारा कुंवर चैन सिंह के स्मारक पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। अगला है बुंदेला विद्रोह। ठीक है, भील विद्रोह याद रखिएगा 1818 और चैन सिंह का विद्रोह नरसिंहगढ़ रियासत से संबंधित थे और अंग्रेजों के विरुद्ध एमपी में पहला विद्रोह 1818 में हुआ था। और इसके बाद है अगला विद्रोह बुंदेला विद्रोह 8 अप्रैल 1842। सन 1842 में सागर से प्रारंभ हुई राजाओं, मालगुजारों, जमींदारों, जागीरदारों और सामंतों के विद्रोह को बुंदेला विद्रोह कहा जाता है। इस विद्रोह को 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी भी कहा जाता है। विद्रोह का प्रमुख केंद्र था सागर। अंग्रेजी सत्ता से इस मुक्ति दिलाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तात्कालिक कारण था गुढ़ा नरेश विक्रमजीत के दरबार से जोकनिया नामक नर्तकी की को ब्रिटिश द्वारा उठा ले जाना। अन्य कारण थे भू राजस्व का भार अधिक होना, शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीति, सैनिक गतिविधियों का बढ़ना, भ्रष्टाचार एवं कुनीति, भारतीयों को लाइसेंसी हथियार रखने पर रोका। घटनाक्रम राजा परीक्षित द्वारा बुलाई गई बैठक, बुढ़वा मंगल आयोजन 1836 ईस्वी। आयोजनकर्ता चरखारी नरेश नारायण सिंह रतन सिंह द्वारा।
स्थान सूपा। उद्देश्य सभी राजाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध एकत्र करना। विशेष जो है प्रथम अखिल भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो थे। विद्रोह के दमन हेतु नियुक्त अधिकारी थे कैप्टन ब्राउन और ब्रिगेडियर टॉम्स कैप्टन हैमिल्टन। 8 अप्रैल 1842 की को मधुकर शाह द्वारा विद्रोह प्रारंभ कर सागर नरसिंहपुर के अंग्रेज इलाकों पर कब्जा किया। उत्तर पूर्व क्षेत्र में राजा परीक्षित ने तथा दक्षिण पूर्व क्षेत्र में हृदय शाह ने नेतृत्व किया। मेजर स्लीमैन की संधि को परीक्षित ने अस्वीकार कर दिया। परिणाम स्वरूप बिलगांव व पनवाड़ी के युद्ध हुए जिसमें अंग्रेज हार गए। चार्ल्स फ्रेजर ने फूट डालो शासन करो नीति का अनुपालन कर जैतपुर के दीवान गोलंदाज व चरखारी नरेश को अपने पक्ष में कर लिया। स्लीमैन ने जयपुर पर हमला कर परीक्षित को हरा दिया। फ्रेजर ने बख्तबली को गढ़ा का लालच देकर अपनी ओर कर लिया। मधुकर शाह गणेश जी बुंदेला ने व जवाहर सिंह ने विद्रोह प्रारंभ किया। नेतृत्व करता थे मधुकर शाह नरहट, गणेश जू नरहट, जवाहर बुंदेला चंद्रपुर, राजा परीक्षित जैतपुरा, हृदय शाह हीरापुर और विक्रमजीत सिंह गुड़ा, मोर प्रहलाद चंदेरी बखत से चिरगांव और डिल्लन शाह मदनपुरा नरसिंहपुर। ठीक, इनसे क्वेश्चन आता है। दमन इसका किया गया शाहगढ़ के बखत बली ने मदनपुरा के गोंड शासक ढिल्लन शाह को पकड़वाया। 18 जून 1843 में जवाहर सिंह बुंदेला ने हैमिल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण किया। 1842 में हृदय शाह सपरिवार गिरफ्तार हुए कर्नल एली द्वारा। दिसंबर 1843 में गणेश जी द्वारा आत्मसमर्पण और मधुकर शाह को पकड़कर सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। मधुकर शाह का चबूतरा गोपालगंज सागर में। परिणाम लगान में 10% की छूट मिली। अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों की जगह नए अधिकारियों की नियुक्ति। ये थे मध्य 1857 की क्रांति के पहले के मध्य प्रदेश में जो विद्रोह हुए 1818 और 1842, दो डेट हमको याद रखनी है। इसके बाद है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का योगदान। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई जिसने विभिन्न भारतीय क्षेत्रों को प्रभावित किया। मध्य प्रदेश में भी इसका तीव्र प्रभाव दृष्टिगोचर होता। 1842 में हुए बुंदेला विद्रोह ने मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि निर्मित कर दी थी। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के मुख्य कारण राजनीतिक कारण, प्रशासनिक और आर्थिक कारण। तो राजनीतिक कारण में लॉर्ड वेले जिले की सहायक संधि 1798-1805, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति 1848-1856, भारतीय राजाओं के दत्तक पुत्र के गोद लेने पर रोक, निजी मामलों पर ब्रिटिशर्स का हस्तक्षेप, अवध को कुप्रशासन के आधार पर हड़पना, झांसी की रानी द्वारा दामोदर राव को गोद लेने की मान्यता न देना, नाना साहब की पेंशन पर रोक लगाना। प्रशासनिक कारण जागीरदार एवं ठाकरों की स्थिति में गिरावट, ब्रिटिश प्रशासन का अति हस्तक्षेप, किसानों का जागीरदारी दारों एवं ठाकुरों का साथ देना। आर्थिक कारण है सागर नर्मदा क्षेत्र में भू राजस्व की अधिक दर करना, स्थायी बंदोबस्त के पहले एवं बाद जो कृषि कानून आए थे अलोकप्रिय थे। सागर नर्मदा क्षेत्र में नमक पर लगाया गया कर असंतोष उत्पन्न करने के लिए काफी था। सागर टीकमगढ़ अंचल में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आक्रोश का मुख्य कारण नमक कर रहा आर्थिक कारण थे। मध्य प्रदेश में क्षेत्रवार विद्रोह, तो मालवा क्षेत्र में जबलपुर, नर्मदा क्षेत्र, बघेलखंड, बुंदेलखंड और भोपाल, इतने क्षेत्र में 1857 की क्रांति का क्षेत्रवार विरोध था। मालवा में क्रांति थी धार, नीमच और इंदौर। मध्य प्रदेश में आरंभिक विद्रोह प्रथम घटना जो होती है नीमच सैन्य छावनी से 3 जून 1857 को दमन करता थे कर्नल CB सोवर्स। द्वितीय घटना मुरार स्थान ग्वालियर सैन्य छावनी 14 जून 1857 को। तृतीय घटना शिवपुरी 20 जून 1800, 3 जून, 14 जून और 20 जून। स्थान है नीमच, मुरार, ग्वालियर और शिवपुरी। नीमच की बात करें तो 3 जून 1857 को स्वतंत्रता IMP है। कई बार मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति प्रारंभिक रूप से कहाँ से शुरू होती है तो नीमच 3 जून 1857 को
स्वतंत्रता सेनानी थे। पैदल एवं घुड़सवार सैनिकों द्वारा प्रारंभ किया गया दमन कर्नल सोबर्स ने उदयपुर से राजपूत सैनिकों की बटालियन बुलाकर इस विद्रोह को दबा दबा दिया था। इंदौर महू की बात करें तो 1 जुलाई 1857 आंदोलनकारी थे शहादत खां, वंश गोपाल एवं भागीरथ सिलावट, मुराद अली खां। धार में बात करें तो 2-3 जुलाई 1857 अमझेरा रियासत आंदोलनकर्ता बख्तावर सिंह एवं इनके दीवान गुलाब राय एवं ठाकुर भवानी सिंह ने हचीमाल के विरुद्ध विद्रोह किया। परिणाम 11 नवंबर 1857 को बख्तावर सिंह बंदी बनाए गए। 10 फरवरी 1857 फांसी दे दी गई इनको इंदौर। मालवा क्रांति का दमन कर्नल ड्यूरेंड ने किया था। तुकोजी राव होलकर ने विद्रोही सैनिकों की जांच के लिए कैप्टन मिलन की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की थी। जबलपुर नर्मदा क्षेत्र में बात करें तो आंदोलनकर्ता थे शंकर साय तथा उनके पुत्र रघुनाथ साय ने जमींदारों का विद्रोह किया था। कारण अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट कमांडर क्लार्क का अत्याचारपूर्ण व्यवहार करना, साधन राजा तथा राजा राजकुमार की कविताएं। राजमहल का घेरा 14 सितंबर को क्लार्क ने गुप्तचरों से भेद प्राप्ति के बाद राजमहल को घेर लिया। राजा तथा राजकुमार 32 वर्षीय को बंदी बना लिया गया। 18 सितंबर 1857 को दोनों को अलग अलग तोप से उड़ा दिया गया। विश्वासघाती जो कौन थे इनके? गिरधारी लाल दास। कविताओं का अर्थ अंग्रेजों को समझाता था। राज से निष्कासित कर दिया गया था। जबलपुर डीएफओ कार्यालय, पिता पुत्र को यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया था। रामगढ़ आंदोलन करता थे रानी अवंतीबाई। ब्रिटिश रेजी अधिकारी थे लेफ्टिनेंट वार्डन। कारण था पुत्र विक्रमजीत को शासन के लिए अयोग्य घोषित कर अंग्रेजों ने शासन अपने हाथ में ले लिया था तथा तहसीलदार की नियुक्ति की थी। रानी ने नियुक्त तहसीलदार की हत्या कर दी। 1 अप्रैल 1858 को वार्डन ने आक्रमण किया। इनकी सहयोगी थी गिरधारी बाई, विद्रोह क्षेत्र रामगढ़। अवंतीबाई की संरक्षिका थी। देव देव देवहारीगढ़ के जंगलों में रानी ने स्वयं को कटार मार ली थी। रामगढ़ की लक्ष्मीबाई इनको कहा जाता। समाधि डिंडौरी के बलपुर में है। डाक टिकट 20 मार्च 1988 का स्मृति स्वरूप जारी किया गया था रानी अवंतीबाई के स्मृति में। होशंगाबाद में 18 अक्टूबर 1857 निवावर तहसील ठाकुर दौलत सिंह। प्रश्न आएगा कि ठाकुर दौलत सिंह का संबंध कहाँ से है या कहाँ पर 1857 की क्रांति में आंदोलन किया? तो होशंगाबाद। नरसिंहपुर में आंदोलनकर्ता ठाकुर गजेंद्र सिंह या गंजन सिंह। दमन जबलपुर से सेना आ जाने पर इन्हें पकड़ लिया गया। बघेलखंड में क्रांति आंदोलन करता थे। विजयराघवगढ़ में सरजू सिंह, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, सुहागपुर गरुण सिंह, दीनापुर सूबेदार भवानी सिंह, रीवा रणमत सिंह। ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट आसबोर्न रीवा रियासत रीवा नरेश रघुराज सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। रणमत सिंह परिचय नौगांव छावनी के कप्तान थे तथा रीवा नरेश रघुराज सिंह के मित्र थे। विद्रोह का कारण बख्तबली एवं मर्दन सिंह को कैद करना एजेंट आसबोर्न द्वारा किया गया। रघुनाथ प्रताप सिंह के दरबार में ठाकुर रणमत सिंह को सरदार का दर्जा प्राप्त। आम जनता काबू कहती थी। फांसी 4 अगस्त 1859 में बांदा में फांसी दे दी गई। लक्ष्मण सिंह दहुआ ठाकुर रणमत सिंह का सहयोग किया तथा अपने प्राणों की आहुति दे दी। विजयराघवगढ़ कटनी जिले में से संबंध है इसका। ठाकुर सरजू सिंह दमन रीवा से सेना बुलाकर दमन किया गया। 1864 में सरजू सिंह को गिरफ्तार कर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला एवं उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। बुंदेलखंड की बात करें तो आंदोलन करता थे शेख रमजान सागर किशोर से हिंडोरिया के जमींदार। प्रारंभ 1 जुलाई 1857 सूत्रपात शेख रमजान एवं पुल मीर खान ने मस्जिद के द्वार पर नगाड़ा बजाकर सूत्रपात किया। परिणाम बहुत दिनों तक सागर एवं दमोह में डाक सेवाएं तथा यातायात बंद रहा। लक्ष्मीबाई क्षेत्र ग्वालियर झांसी गंगा राव के पुत्र दामोदर राव की संरक्षिका के रूप में शासन करती रानी लक्ष्मीबाई को गोद निषेध अधिनियम अमान्य घोषित कर दिया गया।
घटनाक्रम 7 जून 1857 को विद्रोह कर झांसी राज्य को पुनः प्राप्त किया तथा 10 माह तक शासन चलाया। 1858 में राव दुल्हाजू के विश्वासघात से अंग्रेजी सेना झांसी के किले में प्रवेश कर गई। रानी ने कालपी की ओर पलायन किया। अंगरक्षिका झलकारी बाई ने अंग्रेजों का सामना किया तथा शहीद हो गई। मई जून 1858 को कालपी से ग्वालियर की ओर रुख किया। तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर किले पर अधिकार किया। जयाजी राव सिंधिया को आगरा पलायन करना पड़ा। 18 जून 1858 को कैप्टन स्मिथ का सहयोग देने हिरोज ग्वालियर पहुंचा। युद्ध में रानी वीरगति को प्राप्त हुई। 18 जून 1858 को हिरोज विद्रोहियों में कोई जवां मर्द था तो यह रानी लक्ष्मीबाई थी। यह हिरोज के कथन थे। वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। समाधि ग्वालियर में है। तुलना इनकी फ्रांस की जोन ऑफ आर्क से की जाती है। झलकारी बाई यह रानी लक्ष्मीबाई की संरक्षिका थी। तोपची पूरन की पत्नी थी। भोपाल में इनकी प्रतिमा 2017 में स्थापित की गई। बोधन दउआ साहेगढ़ के शासक बख्त बली का सेनापति था। विद्रोह गढ़ा कोटा सागर पर आक्रमण कर अंग्रेजों को हराया तथा अपना आधिपत्य स्वीकार किया, आधिपत्य स्थापित किया। इस समय एजेंट लॉन्सन था दमनकारी। फरवरी 1858 में फिरोज की सेना से युद्ध करते हुए शहीद हो गए। नेक्स्ट है भोपाल में क्रांति। सीहोर पॉलिटिकल एजेंट फ्रेडरिक था। एजेंट का शासन क्षेत्र राजगढ़, नरसिंहगढ़, भोपाल एवं अन्य रियासतें आती थीं। भोपाल में हुकूमत नवाब सिकंदर जहां बेगम की हुकूमत थी। घटनाक्रम: बेगम अंग्रेजों को समर्थन दे रही थी। उसने जमींदारों एवं किसानों को आदेश दिया कि क्रांतिकारियों को पकड़कर पुलिस के हवाले करें। 10 जुलाई को पॉलिटिकल एजेंट फ्रेडरिक घबराकर भोपाल छोड़कर होशंगाबाद प्रस्थान कर गया। महावीर एवं बली शाह द्वारा सिपाही बहादुर सरकार की नींव रखी गई। सिपाही बहादुर सरकार संगठनकर्ता महावीर एवं बली शाह। झंडे निशाने महावीरी एवं निशाने मोहम्मदी में विद्रोह 6 अगस्त 1857 को सीहोर में किया गया। 6 माह शासन चलाया। 18 जनवरी 1858 को सीहोर में कर्नल ह्यूरोज ने 356 क्रांतिकारियों को गोलियों से छलनी किया। सुजात खां विद्रोह क्षेत्र बैरसिया भोपाल। विद्रोह के दमन हेतु भोपाल की सेना बैरसिया आई, परंतु अधिकांश सैनिक सुजात खां के साथ जा मिले। 8 जनवरी 1858 को इन्होंने हिरोज ने गिरफ्तार किया तथा बाद में फांसी पर लटका दिया। फाजिल मोहम्मद खां एवं आदिल मोहम्मद खां। परिचय: भोपाल रियासत की एक गढ़ा अम्बा पानी रायसेन के जागीरदार खिज्र मोहम्मद खां के वंशज थे। घटनाक्रम: फाजिल मोहम्मद ने सीहोर छावनी पर आक्रमण किया, अंग्रेजों की तोप पर कब्जा कर लिया। एजेंट रिचर्ड ने सीहोर छोड़ दिया। फाजिल तथा आदिल ने गढ़ा अम्बा पानी एवं पठारी पर कब्जा किया। इस समय पठारी के नवाब हैदर मोहम्मद खां थे। दमनकर्ता हिरोज ने राहतगढ़ के किले को घेरकर फाजिल मोहम्मद को राहतगढ़ के किले पर के दरवाजे पर फांसी दे दी, परंतु आदिल मोहम्मद तात्या टोपे से जा मिले एवं क्रांति जारी रखी। तात्या टोपे IMP है। 1814 महाराष्ट्र के युवता ग्राम में ब्राह्मण परिवार में हुआ था जन्म। इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। बिठुर के पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेनापति थे। रत्न जनित ट्रॉफी प्रदाता पेशवा ने प्रदान की थी। इसके बाद इन्हें तात्या टोपे के नाम से जाना जाने लगा था। अन्य संबोधन: भारत का गैरीबाल्डी, महाराष्ट्र का बाघ। मुख्य घटनाक्रम: पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किया। तात्या टोपे को अपना सैनिक सलाहकार बनाया। ब्रिगेडियर हैवलॉक ने कानपुर पर आक्रमण किया। तात्या टोपे साहस से लड़े पर 16 जुलाई 1857 की कानपुर छोड़ना पड़ा। अब बिठुर को केंद्र बनाया, परंतु हैवलॉक ने पराजित कर दिया। ग्वालियर कैंटनमेंट रेजिमेंट को अपनी तरफ कर कानपुर पर क्षणिक विजय प्राप्त की, परंतु 6 दिसंबर 1857 को तात्या पराजित हुए। इसके बाद वे सेना व तोप जुटाकर रानी लक्ष्मी बाई की सहायता हेतु पहुंच गए। यहाँ अंग्रेज सेना हारी, लेकिन कालपी में पुनः तात्या को हार का सामना करना पड़ा। तात्या टोपे
ग्वालियर गए तथा जयाजी सिंधिया की फौज को मिलाकर ब्रिटिश सेना पर आक्रमण किया। ग्वालियर किले पर आधिपत्य किया। फूलबाग के पास युद्ध में 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। इसके बाद तात्या छापेमार पद्धति से युद्ध करते रहे। नरवर के राजा मानसिंह के विश्वासघात से 8 अप्रैल 1859 को अंग्रेजों ने उन्हें सोते हुए पकड़ लिया। 8 अप्रैल 1859 को उन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई। पकड़े गए 8 अप्रैल 1859 फांसी 18 अप्रैल 1859 स्मारक शिवपुरी में गनी माकावा पद्धति में सिद्ध थे। 1857 की क्रांति में शामिल प्रमुख नेतृत्वकर्ता शहादत खां महू इंदौर होलकर सेना के प्रमुख तोपची थे। भागीरथ सिलावट के साथ 1 जुलाई 1857 को इंदौर रेसिडेंस में विद्रोह किया। गिरफ्तारी 1878 बांसवाड़ा। फांसी 1 अक्टूबर 1874। समाधि इंदौर में लोक सेवा आयोग के सामने स्थित। भागीरथ सिलावट इंदौर देपालपुर इंदौर में इनके नाम का महाविद्यालय खोला गया। वारिस मोहम्मद खान भोपाल इंदौर रेसिडेंसी। शहादत खां के साथ मिलकर इंदौर रेसिडेंसी तथा राजवाड़ा में अंग्रेजों की हत्या की। फाजिल मोहम्मद खां आदिल अम्बापानी रायसेन भोपाल। सिकंदर जहां बेगम के विरुद्ध क्रांति की क्योंकि ये अंग्रेजों को समर्थन दे रही थी। बमौरी युद्ध 1857 अंग्रेजों के विरुद्ध फाजिल के सेनापति भीकम से मारे गए। राजा बख्तवार से धार अमझेरा 10 फरवरी 1858 को उनको फांसी दे दी गई। स्थान इंदौर। रानी द्रौपदी बाई धार। कर्नल ड्यूरेन ने इनके विद्रोह का दमन किया। भीमा नायक सेंधवा बड़वानी। बड़वानी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। ब्रिटिशर्स के विरुद्ध खाज्या नायक के साथ संघर्षरत रहे। पनसेमल डकैती व अम्बापानी युद्ध में नेतृत्व किया। फांसी पोर्ट ब्लेयर 29 दिसंबर 1876। खज्जा नायक बड़वानी भीमा नायक के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। रोहित दीन नामक मुस्लिम ने इन्हें कुरान की शपथ दिलाने के बाद अपने साथ किया। पूजा करते वक्त रोहित दीन ने खाज्जा पर गोली चला दी। टंट्या भील निमाड़ क्षेत्र। वास्तविक नाम तांतिया टंडरा भील। भारतीय आदिवासियों को रॉबिन हुड कहा जाता है। विश्वासघात गणपत मुंह बोली बहन सुरेखा का पति के विश्वासघात से गिरफ्तार हुए। अन्य समूह निर्माण का गौरव टंट्या मामा आदिवासियों का नायक। सम्मान शिक्षा व खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु जननायक टांट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान दिया जाता है। भंवरकोट चौराहे का नाम टांट्या भील चौराहा रखा गया। 4 दिसंबर 1889 को जबलपुर में फांसी दी गई। समाधि पाताल पानी इंदौर। अवंतीबाई रामगढ़ इन्हें रामगढ़ की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। 20 मार्च 1858 को अपनी हार देखते हुए प्राणों की आहुति दे दी। ठाकुर सरजू प्रसाद बिजराव होड़कन्नी अंग्रेजों द्वारा काला पानी की सजा। रंगून अंडमान निकोबार जाते समय स्वयं को मार दिया। शंकर साय रघुनाथ साय गढ़मंडला बरगी में गोटिया दल की बैठक की एवं अंग्रेजी शासन उखाड़ फेंकने की कसम खाई। 18 सितंबर 1857 को दोनों को तोप से उड़ा दिया। बख्तबली साहेगढ़ सागर सेनापति बोधन दहुआ के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स को कड़ी टक्कर दी। बोधन दहुआ साहेगढ़ सागर बख्तबली के सेनापति एवं सलाहकार थे। ने बुंदेलखंड का मंगल पांडे भी कहा जाता। मर्दन से ललितपुर अशोक बानपुरा नगर 1858 में लाहौर जेल में डाल दिए गए तथा इनके राजा बख्तबली भी लाहौर जेल में कैद किए गए। ठाकुर रणमत से चित्रकूट सतना मनकाहरी रीवा। चित्रकूट नौगांव क्षेत्र में ब्रिटिशर्स के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व किया। मेजर कैलीन की हत्या के बाद इनको फांसी दे दी गई। लक्ष्मण सिंह दहुआ बघेलखंड क्षेत्र क्रांति में ठाकुर रणमत सिंह का साथ दिया था। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर झांसी हिरोज के साथ संघर्ष करते हुए 18 जून 1858 को शहीद हो गए। झलकारी बाई ग्वालियर झांसी लक्ष्मीबाई की संरक्षिका थी। तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग ग्वालियर झांसी बिठूर क्षेत्र शिवपुरी को केंद्र बनाकर गुरिल्ला पद्धति के जरिए ब्रिटिशर्स को परेशान किया। मानसिंह की गद्दारी के कारण गिरफ्तार हुए। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में जनसमूह के समक्ष इनको फांसी दे दी गई। कैप्टन बाग ने सजा सुनाई। अमरचंद बांटिया ग्वालियर सिंधिया राजवंश के खजांची थे। रानी के ग्वालियर आगमन पर इन्होंने रानी को राजकोष सौंपा था। हृदय शाह हीरापुर नरसिंहपुर इनका सहयोग
सावंत सिंह ने किया। शेख रमजान सागर, इनका शांत दौलत सिंह ने दिया था। गिरधारी बाई रामगढ़ अवंती बाई की संरक्षिका। रानी तपस्विनी बुंदेलखंड, वास्तविक नाम सुनंदा रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी थी। इन्हें कैद कर गए अंग्रेजों द्वारा तिरुचिरापल्ली जेल में रखा गया। सीताराम कंवर बड़वानी, शंकर साय रघुनाथ साय के गुप्तचर सेना के प्रमुख थे। खलक सिंह दउआ सेवणा दतिया, रानी लक्ष्मीबाई की सहायता। जून 1858 में जब रानी कालपी से ग्वालियर जा रहे। फरजंदली अजयगढ़ पन्ना, अंग्रेजों के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया। दीवान देशपंत बुंदेला छतरपुर सागर पन्ना, ये निरंतर तात्या टोपे के संपर्क में रहे तथा 1862 तक संघर्ष किया। अन्य नेतृत्वकर्ता हैं किशोर सिंह हिंडोरिया दमोह, दौलत कछवाहा दमोह, हरोत हरचंद्र राय रीवा, ठाकुर जगमोहन सिंह रीवा, रणजीत राय दीक्षित रीवांचल, मुराद अली खां महू छावनी, सरदार खान इंदौर, देशपत बुंदेला छतरपुर, दौलत सिंह कछवाहा दमोह भिंड, मेहरबान सिंह लोधी हीरापुर नरसिंहपुर, ठाकुर दौलत सिंह होशंगाबाद, सुरेंद्र भाई संबलपुर, विजय सिंह लोधी रामगढ़, दलगंजन सिंह बरौदा शहडोल, गरुल सिंह सुहागपुर शहडोल, बहादुर व देवी सिंह मंडला, उप उमराव सिंह सूबेदार भांडेर दतिया, ढिल्लन शाह नरसिंहपुर, हुमायूं फिरोज शाह हुमायूं द्वितीय मंदसौर और चिमना पटेल बालाघाट। शासक जिन्होंने अंग्रेजों की समर्थन किया। सिंधिया में जेबाजी राव होलकर, होलकर में तुकोजी राव होलकर, भोपाल सिकंदर जहां बेगम, रीवा हीरा से, अजयगढ़ राजा रणजोर से, चरखारी में राजा रतन से, नरवर राजा मान से, टीकमगढ़ लड़ई रानी। फांसी की सजा बख्तवार सिंह को इंदौर में 10 फरवरी 1858, तात्या टोपे को शिवपुरी 18 अप्रैल 1859, ठाकुर रणमत सिंह बांदा अगस्त 1859 में, भीमा नायक को पोर्ट ब्लेयर 23 दिसंबर 1876, इनको भी काला पानी की सजा दी गई थी। टांटिया भील को जबलपुर में 4 दिसंबर 1889 को। तो यह था 1857 की क्रांति के समय मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत। आगे के वीडियो में मध्य प्रदेश के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कवर करेंगे। सभी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।